नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ट्विटर की जरूरत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट को वेरीफाइड कैटेगरी से हटाया, फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह के अकाउंट को सस्पेंड किया गया। उसके बाद कानून मंत्री और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को भी 1 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यह विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि ट्विटर की नई हिमाकत सामने आ गई है। ट्विटर ने अपने करियर पेज पर भारत के नक्शे से छेड़छाड़ कर जम्मू कश्मीर को अलग देश और लद्दाख और लेह को चीन में मिला दिया है। ट्विटर की इस जरूरत को सरकार ने संज्ञान में लिया है और सूत्रों की यदि माने तो सरकार इसे लेकर तमाम तथ्य जुटा रही है, जिसके बाद से नोटिस और फिर कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा इस बार लग रहा है कि सरकार इस बार सख्त कार्रवाई कर सकती है और ट्विटर को बैन करने की कार्रवाई तक भी पहुंच सकती है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ट्विटर भारत के साथ ऐसी हिमाकत क्यों कर रहा है। क्या यह ट्विटर ही कर रहा है या इसके पीछे कोई और ताकत है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री, आईटी मंत्री के अकाउंट को 1 घंटे के लिए सस्पेंड करके ट्विटर ने अपने अकाउंट के साथ उनके क्या छेड़छाड़ की। क्या ट्विटर गृह मंत्री और आईटी मिनिस्टर के अकाउंट की जासूसी करा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे आईटी एक्सपर्ट देवेश कुमार, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसी मामले में कानून की पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे, और बीजेपी की तरफ से होंगे खेमचंद शर्मा, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे चंद्रमोहन शर्मा जी। तो करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पहले मंत्री की जासूसी, अब नक्शे से छेड़खानी। ट्विटर की टर्टर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सारी हदें पार करते हुए ट्विटर ने अब कुछ ऐसा किया है जिसने ट्विटर की मानसिकता को उजागर कर दिया। उन सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल गया है कि आखिर क्यों ट्विटर की नीली चिड़िया भारत सरकार से इतनी टक्कर ले रही है। ध्यान से देखिए इस नक्शे को। ये नक्शा ट्विटर की वेबसाइट पर है, जिसके साथ छेड़खानी करते हुए इसमें जम्मू कश्मीर व लद्दाख को भारत से अलग देश के रूप में दिखाया गया है, जो सीधे तौर पर भारत के विभाजन की मानसिकता का परिचय देता है। ट्विटर की वेबसाइट पर जो नक्शा जारी किया गया है, उसमें एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर को अलग देश दिखाया गया है, तो वहीं लद्दाख को भी भारत से अलग कर चीन में मिलाते हुए दर्शाया गया है। ट्विटर द्वारा की गई इस हिमाकत के बाद देश के लोग बेहद गुस्से में हैं और केंद्र सरकार से ट्विटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्विटर की वेबसाइट पर दुनिया भर के कई देशों के नक्शे हैं। उनमें भारत के नक्शे को अलग उभारा गया है। इसके अलावा कई और देशों के नक्शों को भी उभारा गया है, लेकिन उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ट्विटर ने ये गिरी हुई हरकत की है। इससे पहले भी ट्विटर अपनी वेबसाइट पर भारत की अखंडता और संप्रभुता से छेड़छाड़ कर चुका है। तो ट्विटर की हिमाकत जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे के लिए होल्ड किया गया, 1 घंटे के लिए सस्पेंड किया गया। इससे पहले यही हिमाकत जो है उसने गृह मंत्री अमित शाह के अकाउंट के साथ भी की थी। आखिर 1 घंटे या कुछ मिनटों के लिए या कुछ दिनों के लिए अगर किसी अकाउंट को होल्ड किया जाता है या किसी अकाउंट को सस्पेंड किया जाता है, तो ट्विटर इस दौरान उस अकाउंट के साथ क्या करता है, ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि ट्विटर अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई कर रहा है, चाहे किसी भी बहाने को लेकर, चाहे वो अमेरिका के कानून की पालना के आधार पर ये बात कर रहा हो या इसके पीछे कोई और दूसरी ताकत हो जो ट्विटर के कंधे पर रख करके अपना निशाना साध रहा हो। आखिर क्या हो सकता है, इसी की शुरुआत करें हम बात की। और हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, देवेश कुमार आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, अश्वनी दुबे अधिवक्ता वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस से जुड़ गए हैं, और खेमचंद शर्मा बीजेपी अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन चर्चा की शुरुआत में देवेश जी आपसे करना चाहूंगा। देवेश जी, ये जो जिस तरीके की हरकत लगातार ट्विटर की तरफ से की जा रही है, पहले तो अकाउंट को सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद आज जो है नक्शे वाला मामला भी सामने आया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो अकाउंट को सस्पेंड किया गया है और 1 घंटे के लिए सस्पेंड करने के बाद फिर से बहाल कर दिया गया अकाउंट को, और इस दौरान अकाउंट के साथ क्या किया गया, इसकी जानकारी अभी तक ट्विटर ने किसी को नहीं दी है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की चर्चा हो रही है कि इस 1 घंटे के दौरान अकाउंट से, जो कि आईटी मिनिस्टर का अकाउंट है, जो कि कानून मंत्री, देश के कानून मंत्री का अकाउंट है, इससे पहले अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह के अकाउंट से भी इसी तरीके की हरकत की गई थी, क्या ट्विटर कोई जासूसी तो नहीं कर रहा इस अकाउंट के जरिए? क्या कहेंगे आप? जी मुकेश जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे इस फोरम पे बुलाने के लिए और मेरे जो भी वक्तव्य है इसके बारे में आपको बताने के लिए।
मैं ये बताऊंगा, जैसे कि आपने कहा कि जासूसी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी, तो जैसा आपने कहा कि क्या कोई जासूसी की जा रही है, इसकी संभावना से आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आईटी में जुड़े रहने के चलते मुझे मेरी जितनी भी जानकारी है, मैं कानूनन रूप से मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, बट आईटी में और सॉफ्टवेयर में रहने की वजह से मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर, जब आप, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, एंड ऑफ द डे आप जो है एक एप्लीकेशन के साथ आपके पास जो है उस एप्लीकेशन का सिर्फ 1% एक्सेस है, जो कि स्क्रीन के रूप में आपके पास होती है। ठीक है, और वो जो भी आप स्क्रीन में आप करते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से करते हैं जी। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आप कुछ ही चंद चीजें उसमें भरते हैं, डेट ऑफ बर्थ, नाम और सब कुछ डालने के बाद जो है आपका सब कुछ इनेबल हो जाता है और लास्ट में आप टर्म्स एंड कंडीशन को साइन करते हैं। उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है 99% लोग उसको नहीं जानते हैं और ना ही उसके बारे में जानकारी रखने की इच्छा रखते हैं, वो सीधा वो कर लेते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, ट्विटर में भी है कि एक तो आपने टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी आपने साइन किया हुआ, दूसरी बात है कि जब 1 घंटे के लिए सस्पेंड किया गया था तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आईटी में या किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर कोई चेंज आप करना चाहते हैं तो उसको यूज कर रहे हैं उस वक्त आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना होता है, उस एप्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है। अभी एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड में एक साथ यूज हो रहा है, राइट? तो ट्विटर और फेसबुक और ये जितने भी एप्लीकेशंस है उस पे मैकेनिज्म होता है कि किसी एक पर्टिकुलर यूजर को, ठीक है, उसके अकाउंट को आप टेम्पोरेरी सस्पेंड करके या उसको रोक कर, सस्पेंड को आप टेक्निकल टर्म में आप ऐसा समझे कि उस टेम्पोरेरी रोक कर उसमें आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ है पंडित रविशंकर प्रसाद जी के अकाउंट के साथ और राष्ट्रपति जी के अकाउंट के साथ, अमित शाह जी के अकाउंट के साथ। अगर बिना कारण बताए हुए उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया है तो ट्विटर को ये बताना चाहिए कि उस 1 घंटे के दौरान आपने क्या चेंजेस किए हैं कॉन्फ़िगरेशन में बैक एंड से, क्योंकि फ्रंट एंड से तो मैं सिर्फ अपना अकाउंट बनाता हूँ और उसमें लाइक, शेयर, कमेंट बस इतना ही कर सकता हूँ। बैक एंड में जो भी होता है वो ट्विटर और जो ओनर है उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के, वो लोग चाहे तो जो चाहे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये जो संभावना जताई जा रही है देवेश जी, ये जो संभावना जताई जा रही है कि इस 1 घंटे के भीतर हो सकता है कोई नया एप्लीकेशन जोड़ा गया हो जिससे जासूसी कराई जा सके, क्योंकि इस तरीके के मामले पहले भी आ चुके हैं, यूरोप में इस तरीके के मामले, यूएस में इस तरीके के मामले पहले आ चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कुछ कोई नई चीज कॉन्फ़िगर कर दी जाए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उसके जरिए आपकी निजी जानकारी, या चूंकि आईटी मिनिस्टर है, देश से जुड़ी हुई जानकारी जो है उनके पास होती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी उनके पास होती है, तो क्या आपको लगता है कि ट्विटर उनके या ऐसे गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े शख्सियत के अकाउंट को हैक करके, या हैक नहीं मैं ही कहूंगा कि उनके अकाउंट को क्लोज करके कोई नया चीज कॉन्फ़िगर किया जा सकता है इस अकाउंट में ताकि उनकी जासूसी की जा सके? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, आप एप्लीकेशन को जब आप यूज करते हैं तो सिर्फ आपके पास बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होती है, बाकी सारा ओनरशिप और उसका एक्सेस जो है कंपनी के ओनर के पास होता है जी। जैसे ट्विटर का अकाउंट है तो ट्विटर का 99%, मैं बोलूंगा 100% कंट्रोल ट्विटर के पास होता है। बैक एंड में वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो चाहे तो। हमारे साथ अश्वनी दुबे हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। दुबे जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या जो बात आईटी एक्सपर्ट देवेश कुमार कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो 1 घंटे के लिए सस्पेंड किया आपके अकाउंट को, तो उस अकाउंट 1 घंटे के दौरान वो आपके अकाउंट में क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या उस अकाउंट के साथ क्या किया जा रहा है, इस बात की जानकारी ट्विटर ने आपको नहीं दी है और ऐसा देने का कोई प्रावधान भी नहीं है, ऐसा कोई मांग भी नहीं रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस 1 घंटे के दौरान हो सकता है कोई नई चीज़ आपके अकाउंट में कॉन्फ़िगर कर दी गई हो ताकि आपकी सारी निजी जानकारी या आपकी बाकी चीज़ें, जो चीज़ ट्विटर से अलग है, आपके मोबाइल में है, आपकी बातें, आपके मैसेजेस, आपके दूसरे सोशल अकाउंट्स, क्या ये चीज लीक हो सकती है? इसकी संभावना है? अगर है तो कानून इसके लिए क्या कहता है? मुकेश जी 1 घंटे के लिए ट्विटर का कंट्रोल होना, देश के लॉ मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर के हैंडल पर कंट्रोल नहीं होना और ट्विटर का खुद का एक्सेस करना किसी भी संभावना से इंकार नहीं। ऐसे समय पर जब ट्विटर देश में जेनोसाइड को प्रमोट करता है, ऐसे समय पर जब ट्विटर एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस है, उसके जेनोसाइड और सेपरेशन के डिविसिव ट्वीट्स को प्रमोट करता है, ऐसे समय पर जब 26 जनवरी को जो टेरर मार्च होता है, उस टेरर मार्च के दौरान फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का नाम देकर के आईएसआई प्रमोटेड जो हैंडल्स होते हैं उन हैंडल्स को ब्लॉक नहीं करता है, ऐसे समय पर जब देश के वाइस प्रेसिडेंट का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर सकता है,
और ऐसे समय पर जब सोशल मीडिया इंटरमीडियरी गाइडलाइंस इन प्लेस हैं और वो कहती है कि आपको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इस देश में अपॉइंट करना है, वो किस लिए चाहिए होगा? क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस रिलेटेड टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और उसको आप लगातार नहीं मानते। और ऐसे समय पर जब एक टूल किट एक्सपोज होती है जिसमें मैनिपुलेटेड ट्वीट करके देश के एक रूलिंग पार्टी के संबित पात्र का अगर आप ट्वीट जो है जो वो एक्सपोज करते हैं किस तरह का फ्रॉड है, उसको आप जो है नहीं आप मैनिपुलेटेड ट्वीट करके दिखाते। और ऐसे समय पर जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कहती है कि आप आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए हमारे पास, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नहीं आते। और ऐसे समय पर जिस समय देश में लद्दाख की सीमा को चाइना का बता करके माने एक डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं और जम्मू कश्मीर को सेपरेट कंट्री बताते हैं, तो ट्विटर कुछ भी कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, लॉ ऑफ लैंड को फॉलो नहीं कर रहा है, तमाम बातों के बाद भी और इस देश के आईटी मिनिस्टर को आकर के कहना पड़ रहा है, जो देसी एप्लीकेशन है उसके ऊपर आकर के कहना पड़ रहा है कि 1 घंटे तक मेरा एक्सेस नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि जो सेक्शन 79 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है जो इनको पहले प्रोटेक्शन देता था, जब वो विड्रॉ हो गई है तो किसने रोका है एफआईआर रजिस्टर करने से? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो 19(2) है उसकी एम्बिट को क्रॉस करते हैं और आपके पास लॉ इन ऑर्डर है, तो आप क्यों नहीं आज की घटना पर उनके ऊपर एफआईआर करते हैं? क्यों नहीं किसी बात में जो रिफ्ट जो सोसाइटी में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं उस घटना पर एफआईआर करते हैं? बिल्कुल, मैं जवाब लूंगा। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं बीजेपी से, मैं उनसे जवाब लूंगा। खेमचंद जी, क्या जिस तरीके से अश्वनी जी कह रहे हैं, बिल्कुल अगर उनको वो प्रोटेक्शन नहीं है तो आखिर क्यों उन पर एफआईआर अब तक नहीं किया गया है? क्यों नहीं एफआईआर होना चाहिए? खेमचंद जी, खेमचंद जी आवाज मिल रही है आपको? खेमचंद जी आपकी आवाज, खेमचंद की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। पीसीआर खेमचंद जी का फोन संपर्क कट गया। मैं वापस चंद्रमोहन जी के पास आना चाहूँगा। चंद्रमोहन जी, ये जो पूरा मामला है आप भी वाकिफ होंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मैं नहीं, आपको एक सामान्य लोग आम जनता के रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ट्विटर की एक्टिविटीज़ रही है, जिस तरीके की ज़रूरत वो लगातार कर रहे हैं, एक तो मिनिस्टर के अकाउंट को लगातार होल्ड करना, सस्पेंड करना, उसके बाद नक्शे को, भारत के नक्शे को चीन में दिखाना, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में दिखाना, क्या आपको लगता है कि ये ट्विटर कर रहा है या ट्विटर के पीछे कोई लोग हैं? क्योंकि ट्विटर इतनी हिमाकत नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे में कोई खड़ा नहीं है, कोई देश, कोई नेता, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति। क्या आपको लगता है कि ट्विटर भारत से निजी दुश्मनी भारत की ट्विटर के साथ नहीं है, ना ही ट्विटर की भारत के साथ है, ना ही भारत की ट्विटर के साथ है? ऐसे में अगर ट्विटर इस तरीके की हरकत कर रहा है तो आपको क्या लगता है, ये ट्विटर की हरकत है या ट्विटर के पीछे कोई शख्स है, कोई व्यक्ति है, कोई कंट्री है? क्या कहेंगे आप? चंद्रमोहन जी। मेरे से प्रश्न किया जी चंद्रमोहन जी। देखिए, ये सरकार की विफलता और सरकार की विफलता ही साबित होती है कि अगर कानून मंत्री का ट्विटर हैंक हो जाए, राष्ट्रपति का ट्विटर हैंकर हो जाए और उसके बाद सरकार के अंदर तंत्र कोई कार्रवाई ना करे और ये कहता है कि कोशिश करे कि इसके पीछे कोई है, तो फिर बहुत सचेत होने की जरूरत हो जाती है देश के हर नागरिक को और हर उस पढ़े लिखे वर्ग को जो इस देश का नागरिक है, कि सरकार के रहते हुए एक ट्विटर के अंदर इतना बड़ा हलचल हो जाए और सरकार के नेता प्रतिनिधि इस बात का पूरा इल्म न रखें और इल्म के बावजूद वो कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ आकांक्षी रखें, तो बहुत गंभीर विषय हो जाता है अरुण जी। और इसका जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्रखर और सशक्त सरकार और सशक्त नेतृत्व के अंदर इस तरह की राजनीति होती है तो वहां ये बात भी झलकती है कि कहीं ना कहीं आप अपने उन बेसिक मुद्दों से ध्यान हटा के कहीं ना कहीं उन चीज को उजागर करते हैं और देश की जनता का ध्यान भटकाते हैं। दोनों प्रश्न मैं इससे समन्वय रख रहा हूं, क्योंकि पहला प्रश्न मेरा सरकार से सीधा प्रश्न है कि अगर सरकार है तो फिर इस तरह से ट्विटर की हिम्मत कैसे हुई हमारे देश के नक्शे को बदलने की? ट्विटर की हिम्मत कैसे हुई कानून मंत्री के हैंक करने की और राष्ट्रपति के हैंक करने की? सरकार को जवाब देना है। और अगर सरकार की कमजोरी के अंदर वो किसी नेता या किसी चीज को जोड़ती है तो सरकार पे प्रश्न उठ जाता है, तो हर वक्त चिंतित होगा इस बात के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ आप बने रहिए हमारे साथ। आज हमारे साथ खेमचंद जी है, मैं उनसे भी मेरा यही सवाल था। खेमचंद जी, एक तो पहला सवाल मेरा यही कि आपने एफआईआर अभी तक क्यों नहीं कराई, सरकार ने क्यों नहीं कराया एफआईआर? दूसरी बात ये कि क्या ये ट्विटर की हिमाकत है या ट्विटर के पीछे कोई लोग है, कोई व्यक्ति है, कोई पार्टी है जो ट्विटर के कंधे पर रख करके निशाना सरकार पे या भारत पे साध रहा है?
मुकेश जी, ट्विटर को जो इम्यूनिटी दी गई थी वो इम्यूनिटी डाली गई है। अब ट्विटर पे गाजियाबाद में भी FIR हुई है और जो उन्होंने हमारे वेब के साथ छेड़छाड़ की है उस पर भी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ट्विटर के पीछे जरूर ऐसे लोग हैं जो भारत को पसंद नहीं करते, जो मोदी जी को पसंद नहीं करते। आप देखेंगे ट्विटर को जब भारत सरकार नोटिस भेजती है, देश में हजारों ट्वीट होते हैं और वो कहते हैं कि आप भारत में फ्रीडम और स्पीच के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, आप लोगों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, आप लोगों को अपनी राय रखने नहीं देना चाहते, आप ट्विटर के साथ अन्याय करते हो। और उसमें कांग्रेस के प्रमुख नेता इन्वॉल्व थे, कांग्रेस का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड इन्वॉल्व थे। वो ट्वीट करके कहते हैं कि भारत सरकार का एक्शन गलत है। तो आपका कहना है कि ये जो सारे जो ट्विटर को जो ये बल मिल रहा है, ट्विटर की ये जो जरूरत बढ़ रही है, इसके पीछे कांग्रेस है, आपके कहने का है। मैं इसका जवाब लूंगा चंद्रमोहन जी से, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद से लौटेंगे तो खेमचंद शर्मा जी ने जो आरोप लगाया है कि ट्विटर को ये बल जो है कांग्रेस या भारत विरोधी जो शक्तियां हैं जो विदेशों में रह करके भारत के विरोध में काम करती है, उनका हाथ है। इसका जवाब लेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे कि क्या ट्विटर की ये हिमाकत ट्विटर की है या इसके पीछे कोई दूसरी शक्तियां हैं जो ट्विटर को बल दे रहा है, ट्विटर के कंधे पर बंदूक रख करके अपना निशाना साध रहा है, अपना राजनीतिक अपनी रोटी सेक रहा है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी थे और चंद्रमोहन शर्मा हमारे पास दोनों हैं। खेमचंद जी का कहना है कि ये इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस जैसी शक्तियां जो हैं वो इस तरीके के काम को अंजाम देती है। हमारे साथ चंद्रमोहन जी हैं। चंद्रमोहन जी क्या जवाब देना चाहेंगे जिस तरीके से खेमचंद जी कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस है और इस पुराना रिकॉर्ड भी बता रहे हैं? चंद्रमोहन जी। मुकेश भाई, वैसे हंसी आने का टॉपिक नहीं, लेकिन हंसी आ जाती है क्योंकि जब कहते हैं ना कि किसी को बेवकूफ ना कहो, समझदार कहो। अगर समझदार भाजपा हो और वो ऐसा वक्तव्य दे तो हंसी आ जानी बहुत जरूरी है। देखिए कितनी अपनी नाकामी, अपनी कमजोरी को किसी भी तरीके से विपक्ष के कठेरे डाल दो, कोई भी बात हो विपक्ष को डाल दो, और जब अपनी उपलब्धि दिखानी हो तो विपक्ष को कमजोर कर दो और अपने आप को बड़ा कर दो। ये तर्क भाजपा को बहुत अच्छा सिखाया जाता है और भाजपा के नेता प्रवक्ता उसको बखूबी निभाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। इसीलिए उनके खुद के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी उनकी हर नीति पे प्रश्न चिन्ह करके उनको ये बोलते हैं कि इनकी असली चाल चरित्र और चेहरा मतभेद है और ये अनडिक्लेयर इमरजेंसी के अंदर जा रहे हैं। अपनी प्रश्नों की आजादी को इन्होंने हनन कर रखा है। ये इन्हीं के खुद के सांसद इनको कह रहे हैं क्योंकि खुद इनको आईना दिखा रहे हैं। और मैं जी खेमचंद जी सुन रहे हैं, आप बोलिए, जवाब दीजिए खेमचंद जी। जब आपको अपनी उपलब्धि दिखानी है तो कांग्रेस कमजोर, सरकार जब आपको कमजोरी हो जाए तो कांग्रेस ताकतवर। अरे फिर देश की सत्ता आप किसने संभाले हुए हो? ट्विटर के फेवर में बयान दे रहे थे, क्यों वो लगातार टीवी पे ट्विटर के फेवर में बोल रहे थे? वो क्यों कह रहे थे कि ट्विटर सही कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है? आपको मैं आपके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोगों के ट्वीट दिखा पीछे, मैंने ये कहा कि ट्विटर की एरोगेंस के पीछे लेफ्टिस्ट है, कांग्रेस वाले हैं, एंटी इंडियन है। अगर तर्क होता तो आपको प्रधानमंत्री के किए गए इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए था। के जो एरोगेंस है उसको किए गए आपने FIR करी, आपके नाम आपने हमें प्रधान करने की कोशिश करी, उसका हमने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। और भारत सरकार लगातार आपके बारे में समझ रही है क्योंकि कांग्रेस बराबर की दोषी है। कांग्रेस ने लगातार मदद की है, सोशल मीडिया क्या वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, ट्विटर ने तो एक सवाल मेरा चंद्रमोहन जी हमारे एम्प्लॉय भी लैब को सपोर्ट करते हैं। चंद्रमोहन जी, खेमचंद जी, एक सवाल मेरा आप दोनों से है। चंद्रमोहन जी, एक बार आप ये भूल जाइए कि आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, एक भारत के नागरिक होने के नाते अगर आपके देश के किसी मंत्री का अकाउंट 1 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और जिस तरीके की आशंका व्यक्त की जा रही है कि जासूसी की जा रही है उस ऐप को, क्योंकि जैसा कि अभी देवेश जी ने बताया कि 1 घंटे का एक्सेस अगर वो उनके पास होता है तो वो कुछ भी नया कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिसके माध्यम से जासूसी कराई जाती है और विदेशों में इस तरीके की जासूसी करवाई जाती रही है, इसका पुराना इतिहास रहा है। तो क्या किसी देश के मंत्री के मोबाइल या उसके सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल अकाउंट के प्लेटफॉर्म के जरिए अगर जासूसी करवाई जा रही है तो क्या आप यहाँ भी बीजेपी या कांग्रेस होना चाहिए, यहाँ एकजुट होकर के आवाज नहीं उठानी चाहिए ट्विटर के खिलाफ? देखिए मुकेश भाई, हम 5 आदमी एकजुट के हमारे कहता हूँ कि जो IT पार्लियामेंट की कमेटी है उसके अध्यक्ष भी कांग्रेस के नेता है
और शशि थरूर जी ने साफ साफ आईटी कंपनियों को ये निर्देश दिए थे कि आपको आईटी गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी। ये देश की आईटी गाइडलाइंस हैं, हम आपके नियमों के अनुसार नहीं चल सकते। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो देखते हैं, कांग्रेस पार्टी का जो मीडिया डिपार्टमेंट देखते हैं, वो बार बार कांग्रेस के जो नेता ट्विटर को ग्लोरीफाई करते हैं, ट्विटर को सपोर्ट करते हैं और भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। ये दिखाता है कि ये लोग चाहते ही नहीं कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ जोरदार और सख्त कार्रवाई हो। जब तक जोरदार और सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इनको सीख नहीं मिलेगी। भारत सरकार ने उनको जो इम्यूनिटी दी गई थी वो हटा ली है। अब लगातार उन पे केस दर्ज होंगे, हमारी कोर्ट में केस चलेगा और भारत सरकार जिस तरीके से उन्होंने मैप के साथ छेड़छाड़ की है, भारत सरकार चलिए कोर्ट का मामला, केस का मामला मैं अश्वनी जी के पास जाना चाहूंगा। अश्वनी जी, मैं कांग्रेस से भी अनुरोध करूंगा कि जब जी ठीक है, देखिए पे कार्रवाई मुकेश जी, आपने प्रश्न करा था कि आप भारतीय होने के नाते आप क्या कहते हैं, तो मैं जवाब दे रहा था कि हम इस पैनल के अंदर 5 व्यक्ति बैठे हैं, पांचों के पांचों व्यक्ति पहले भारतीय, पहले हिंदुस्तानी है, भले हमारा सरोकार कहीं पर भी हो। अब प्रश्न ये होता है, देखिए मैंने जो पहले वक्त में कहा, अगर आपको अपनी खूबी दिखानी है तो कांग्रेस को कमजोर बता देते हैं आप, जहां आपकी कमजोरी होगी तो आप कांग्रेस को ताकतवर बता देते हैं। अगर या तो ये सच्चाई हो, सच है कि अगर ट्विटर हैकर हुआ है कानून मंत्री का और राष्ट्रपति जी का, तो कार्रवाई होगी। लेकिन चंद्रमोहन जी ये बात तो सच है ना, चंद्रमोहन जी ये बात तो सच है ना। चंद्रमोहन जी हमारे पास समय की कमी है, मैं एक बार अश्वनी जी के पास जाना चाहूंगा, हमारे पास समय की कमी है। अश्वनी जी क्या आपको लगता है चंद्रमोहन जी अब समय की कमी है चंद्रमोहन, अश्वनी जी से मैं 30 सेकंड में एक कमेंट लेना चाहूंगा। अश्वनी जी क्या आपको लगता है जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल राजनीतिक हित साधने के लिए हो रहा है, उसमें कांग्रेस बीजेपी पे अटैक करने के लिए ज्यादातर, या जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां वो सरकार पे अटैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, ऐसे में जब ये ट्विटर अपनी सारी हदें पार कर चुका है तो क्या इसको बैन नहीं करना चाहिए? क्या आप सरकार को बैन करने की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? निश्चित बैन करना चाहिए, और बैन करने के साथ मैं 3 बातें आपको बताऊंगा। पहली बात कि ये एक इंडिया में कोई बेस्ड कंपनी नहीं है, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। इंडिया में प्रमोट करके, पब्लिश करके, एडवर्टाइज करके कंटेंट्स को पैसा कमा रही है और इंडिया का सबसे ज्यादा बड़ा डाटाबेस यूज कर रही है, और इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रही है। तो पहली जो लायबिलिटी है वहां उनके ऊपर टैक्स इंपोज करना चाहिए। दूसरा, इमीडिएटली इस तरह के कंटेंट्स आते हैं तो ट्विटर का एक्सेस कंट्री में जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस के मुताबिक इमीडिएटली रोक देना चाहिए। और तीसरा, गाजियाबाद लेकर के जो ढिंढोरा पीट रहे हैं लोग, ये समझना चाहिए कि गाजियाबाद जैसे 150 इंसिडेंट्स है पूरे देश में, जहां पर बिल्कुल और जस्टिस बिल्कुल, और रोज आए दिन इस तरह की शिकायतें रोज आने वाले दिनों में आती रहेगी। हमारे पास समय की कमी है। अश्वनी जी आपसे क्षमा चाहूंगा, और अभी जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। समय की कमी है, समय होता तो ये बहस और भी आगे चलती, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी शायद डिस्कस नहीं हो पाई। लेकिन एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्विटर ने अपनी मनमानी की है, अपनी मनमर्जी की है, उसके बाद सरकार ने संज्ञान जरूर लिया है, लेकिन सबकी नजर अब इस बात पे होगी कि सरकार ट्विटर के खिलाफ एक्शन क्या लेती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो क्या किसी देश के मंत्री के मोबाइल या उसके सोशल अकाउंट के प्लेटफॉर्म के जरिए अगर जासूसी करवाई जा रही है, तो क्या आप यहां भी बीजेपी या कांग्रेस होना चाहिए, यहां एकजुट होकर के आवाज नहीं उठानी चाहिए ट्विटर के खिलाफ? देखिए मुकेश भाई, हम 5 आदमी एकजुट के हमारे कहता हूं कि जो आईटी जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसके अध्यक्ष भी कांग्रेस के नेता हैं, और शशि थरूर जी ने साफ साफ आईटी कंपनियों को ये निर्देश दिए थे कि आपको आईटी गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी। ये देश की आईटी गाइडलाइंस हैं, हम आपके नियमों के अनुसार नहीं चल सकते। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो देखते हैं, कांग्रेस पार्टी का जो मीडिया डिपार्टमेंट देखते हैं, वो बार बार कांग्रेस के जो नेता ट्विटर को ग्लोरीफाई करते हैं, ट्विटर को सपोर्ट करते हैं और भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। ये दिखाता है कि ये लोग चाहते ही नहीं कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ जोरदार और सख्त कार्रवाई हो। जब तक जोरदार और सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इनको सीख नहीं मिलेगी। भारत सरकार ने उनको जो इम्यूनिटी दी गई थी वो हटा ली है। अब लगातार उन पे केस दर्ज होंगे, हमारी कोर्ट में केस चलेगा और भारत सरकार जिस तरीके से उन्होंने मैप के साथ छेड़छाड़ की है, भारत सरकार चलिए केस का मामला मैं अश्वनी जी के पास जाना चाहूंगा। अश्वनी जी
मैं कांग्रेस से जी अनुरोध करूंगा कि जब जी ठीक है देखिए पे कार्रवाई मुकेश जी, आपने प्रश्न करा था कि आप भारतीय होने के नाते आप क्या कहते हैं, तो मैं जवाब दे रहा था कि हम इस पैनल के अंदर 5 व्यक्ति बैठे हैं, पांचों के पांचों व्यक्ति पहले भारतीय पहले हिंदुस्तानी है, भले हमारा सरोकार कहीं पर भी हो। अब प्रश्न ये होता है, देखिए मैंने जो पहले वक्त में कहा, अगर आपको अपनी खूबी दिखानी है तो कांग्रेस को कमजोर बता देते हैं आप, जहां आपकी कमजोरी होगी तो आप कांग्रेस को ताकतवर बता देते हैं। अगर या तो ये सच्चाई हो, सच है कि अगर ट्विटर हैकर हुआ है कानून मंत्री का और राष्ट्रपति जी का, तो कार्रवाई होगी। लेकिन चंद्रमोहन जी ये बात तो सच है ना, चंद्रमोहन जी ये बात तो सच है ना। चंद्रमोहन जी हमारे पास समय की कमी है, मैं एक बार अश्वनी जी के पास जाना चाहूंगा, हमारे पास समय की कमी है। अश्वनी जी क्या आपको लगता है चंद्रमोहन जी अब समय की कमी है चंद्रमोहन, अश्वनी जी से मैं 30 सेकंड में एक कमेंट लेना चाहूंगा। अश्वनी जी क्या आपको लगता है जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल राजनीतिक हित साधने के लिए हो रहा है, उसमें कांग्रेस बीजेपी पे अटैक करने के लिए ज्यादातर, या जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां वो सरकार पे अटैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, ऐसे में जब ये ट्विटर अपनी सारी हदें पार कर चुका है तो क्या इसको बैन नहीं करना चाहिए? क्या आप सरकार को बैन करने की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? निश्चित बैन करना चाहिए, और बैन करने के साथ मैं 3 बातें आपको बताऊंगा। पहली बात कि ये एक इंडिया में कोई बेस्ड कंपनी नहीं है, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। इंडिया में प्रमोट करके, पब्लिश करके, एडवर्टाइज करके कंटेंट्स को पैसा कमा रही है, और इंडिया का सबसे ज्यादा बड़ा डाटाबेस यूज कर रही है, और इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रही है। तो पहली जो लायबिलिटी है वहां उनके ऊपर टैक्स इंपोज करना चाहिए। दूसरा, इमीडिएटली इस तरह के कंटेंट्स आते हैं तो ट्विटर का एक्सेस कंट्री में जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस के मुताबिक इमीडिएटली रोक देना चाहिए। और तीसरा, गाजियाबाद लेकर के जो ढिंढोरा पीट रहे हैं लोग, ये समझना चाहिए कि गाजियाबाद जैसे 150 इंसिडेंट्स है पूरे देश में, जहां पर बिल्कुल और जस्टिस बिल्कुल, और रोज आए दिन इस तरह की शिकायतें रोज आने वाले दिनों में आती रहेगी। हमारे पास समय की कमी है। अश्वनी जी आपसे क्षमा चाहूंगा, और अभी जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। समय की कमी है, समय होता तो ये बहस और भी आगे चलती, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी शायद डिस्कस नहीं हो पाई। लेकिन एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्विटर ने अपनी मनमानी की है, अपनी मनमर्जी की है, उसके बाद सरकार ने संज्ञान जरूर लिया है, लेकिन सबकी नजर अब इस बात पे होगी कि सरकार ट्विटर के खिलाफ एक्शन क्या लेती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।